एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स स्टार्ट किए हुए हैं और उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और वो दोनों ही वीडियोस में हमने प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चंस कराए हैं। यानी प्रीवियस ईयर में जो भी हमारे आए हुए, लास्ट ईयर ही आए हैं इनफैक्ट, उसमें जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुए हैं क्वेश्चन में, वही हमने स्टडी किए हैं अब तक दोनों वीडियो में। ठीक है, एक में 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़े हैं और दूसरी वीडियो में हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़े हैं 3। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन को देखकर तो समझ ही गए होंगे आप कि यहाँ पर यानी कि ये क्वेश्चन कराने वाली हूँ तो इसमें हमें ये 2 चीजें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, एक तो है हमारा DHQD PHAl OSO4 यानी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और एक है हमारा एल्कलाइन KMnO4। तो हाँ, ये दोनों हमें पढ़ने हैं। ये दोनों ही क्या है, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यही आज हम स्टडी करेंगे और इनको स्टडी करने के बाद में लास्ट वीडियो में लास्ट के हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कलाइन KMnO4 की। क्या होता है ये, देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह के रिएजेंट के बेस पे क्वेश्चन आते हैं और हमने वही देखे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने वही क्वेश्चंस किए हैं जो आए हुए हैं और उनमें जो रिएजेंट्स हमने यूज किए हैं हम उनको पहले कवर कर रहे हैं। तो उसी में हमारा आज की जो सबसे पहला रिएजेंट है हमारा वो है KMnO4। इसको आप एल्कलाइन KMnO4, चलो सिर्फ KMnO4 की बात करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या होता है, हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है। अगर हम KMnO4 के साथ कोई एसिडिक मीडियम ले लें तो इसकी रिएक्शन कुछ डिफरेंट टाइप की होती है, और अगर हम इसके साथ में बेसिक मीडियम लेते हैं तो फिर रिएक्शन किसी और टाइप की होती है। ठीक है, दोनों तरीके से रिएक्शन करता है हमारा, दोनों तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। तो जो हमारा बेसिक मीडियम होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 और इसी का नाम होता है बेयर्स रिएजेंट। कहीं पर क्वेश्चन में आपको सिर्फ बेयर्स रिएजेंट अगर लिखकर दे दें तो समझ जाना कि बेयर्स रिएजेंट यानी कि KMnO4 इन बेसिक मीडियम पूछा गया है, एल्कलाइन KMnO4 पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एसिडिक मीडियम की बात करते हैं। अगर कहीं पर आपको KMnO4 एसिडिक मीडियम में दिया जाए तो उसकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शंस होंगी हमारी एल्कीन्स की रिएक्शंस होती हैं। एल्कीन्स की रिएक्शन जब हम करते हैं KMnO4 की एसिडिक मीडियम में तो हमारा हो जाता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्या होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें ये एल्कीन दी हुई है। ठीक है, इसकी हमें रिएक्शन करानी है इससे, KMnO4 एसिडिक मीडियम। तो होता क्या है, ये जो एल्कीन वाला डबल बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब है कि क्लीवेज मतलब कोई चीज क्लीव, ब्रेक होना। ठीक है, तो ये चीज ब्रेक हो जाती है यहाँ पर और दोनों ही साइड एक एक ऑक्सीजन इसको मिल जाता है। H तो है ही साथ में पहले से यहाँ पर, ये H। ठीक है, तो एक एक ऑक्सीजन दोनों साइड को मिल जाता है, तो ये इस तरीके से एक एल्डिहाइड की फॉर्म बनती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, लेकिन जब उसको हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, तो यानी कि ये स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करता है। अब तो रिएक्शन सिर्फ यहां पर नहीं रुकती, उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर से KMnO4 जो है रिएक्शन करता है और डायरेक्टली हमारा बना देता है एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन को कैसे हुई है, इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो कैसे पता चलता है, देखो ये वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, देखो K प्लस एंड MnO4 माइनस। ठीक है, तो यहां पर हम MnO4 ही लेते हैं, MnO4 माइनस।
तो यहाँ पर MnO4 जो दिया हुआ है MnO4 माइनस, इसका सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन। तो सिन एडिशन से क्या होता है, ये कुछ इस टाइप से ब्रेक करता है, ठीक है। तो सिन एडिशन होने से यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं इस तरीके से, और ये Mn इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये इस तरीके से ऐड हो गया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, ये ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है। तो जैसे ये बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो ये हमारा बन जाता है ये वाला बॉन्ड यहां पर, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्लीव हो गया, यहां से तो डबल बॉन्ड सिंगल हो गया था जब ऑक्सीजन ऐड हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड भी हमारा ब्रेक हो गया, क्योंकि क्लीवेज तो करानी है। तो यहां पर हमारा आया डबल बॉन्ड O, एंड इस साइड भी आया डबल बॉन्ड O, और यहां से ये MnO2 जो है वो रिलीज हो गया, अलग हो गया, ठीक है। MnO2 अलग हो गया। तो यहाँ पर H पहले से था ऐसे, यही चीज तो हमने यहाँ पर भी की है, यही चीज हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेगा, ये फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है एसिडिक मीडियम में, तो इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप में फिर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ये मैकेनिज्म होती है। इसको आप अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहां पर ऐसे एसिड और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज हुई हमारी किसमें, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक मीडियम की। अब एसिडिक मीडियम में तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुआ, बेसिक मीडियम में क्या होने वाला है उसको देखते हैं। देखो बेसिक मीडियम में अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमारा जो भी अल्कोहल ग्रुप होगा, अल्कोहल ग्रुप वो चेंज हो जाएगा इनटू एसिड, ठीक है। कोई भी अल्कोहल अगर होगा तो वो KMnO4 बेसिक मीडियम में जब हम डालेंगे, या फिर अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे, या फिर बेयर्स रिएजेंट लिख तो ये चीज हमारी चेंज करेगी अल्कोहल को इनटू एसिड, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, एक चीज हुई। दूसरी क्या होती है इसमें, एल्कीन की जैसे यहां रिएक्शन हुई थी ऐसे यहां भी एल्कीन की रिएक्शन होती है, ठीक है। एल्कीन की रिएक्शन KMnO4 इन बेसिक मीडियम, कोई OH माइनस ग्रुप दे दिया या बेसिक लिख दिया सिंपल। तो इस वाले स्टेप में क्या होता है हमारा, इसमें होता है डाइहाइड्रोक्सिलेशन। डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है इस केस में। डाइहाइड्रोक्सिलेशन का मतलब डाई मतलब 2 और हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, यानी एल्कीन पे 2 OH ग्रुप लग जाते हैं ऐसे। ये दिया हुआ है मान लो हमें, इसको हमें KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराना है, तो होगा क्या यहाँ पर, एक OH इधर और एक OH इधर, इस तरीके से सिन एडिशन होता है। ये ध्यान रखना, अगर ये दोनों ग्रुप ऊपर की साइड हैं तो आने वाला जो OH ग्रुप है वो बैक साइड लगेगा, ऐसे सिन एडिशन, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। तो समझ में आया इनका डिफरेंस क्या होता है। एल्कीन की रिएक्शन होती दोनों में है, बट एक में तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड ही ब्रेक कर जाता है, और दूसरे में इस डबल बॉन्ड पे हमारे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाते हैं, डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें डाइहाइड्रोक्सिलेशन की, यानी जब हमारे एल्कीन पे 2 OH ग्रुप लगते हैं, तो ये हमारा बेयर्स रिएजेंट ये काम करता है। लेकिन एक और होता है हमारा कंपाउंड, एक और रिएजेंट होता है जो ऐसा करता है, यानी डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, और वो है हमारा ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, OSO4, ठीक है। तो यहां से ये तो हमारा कवर हो गया। अब हम बात करते हैं ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की।
OSO4 यानी ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो हमें पता ही चल गया कि ये डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इस तरीके से होती है। ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये टोटल कितनी हो गई, अगर OS की निकालनी हो हमें तो कितनी आ जाएगी, +8। ठीक है, 2 2 2 2 4 8, तो +8 आ जाएगी ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इतने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको क्या चाहिएगा रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन रिच साइट, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, क्योंकि एल्कीन पे डाइहाइड्रोक्सिलेशन इसको करना है, तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन की जरूरत होती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन पे रिएक्ट करता है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें OSO4 को ऐड करना है, तो आप बताओ इसमें कैसे रिएक्शन होगी, क्योंकि जब भी उसमें हम टेट्रा ऑक्साइड दिया होगा तो हमें समझ जाना है कि यहाँ डाइहाइड्रोक्सिलेशन तो होना ही है। डाइहाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होना है, एल्कीन पे होना है। 2 एल्कीन यहाँ पर दी हुई हैं, अब दोनों एल्कीन में से किस पे होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर देखो आप -I इफेक्ट लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है एस्टर ग्रुप का, इस वजह से ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस एल्कीन पे तो रिएक्शन नहीं होने वाली। ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है, होता तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती, पर इसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो रिएक्शन यहीं पर होगी, तो इसमें ये वाली एल्कीन तो हमारी एज इट इज, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इस पे हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सिलेशन, यानी 2 OH ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये इतना सा काम होता है हमारे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का। अब जैसे यहाँ पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड तो है, लेकिन इसके साथ में एक चीज और ऐड अगर कर दें, इसके साथ में एक चीज और ऐड कर दें कि कोई भी हमारी एल्कीन है, ठीक है, उसके साथ में हमें इस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन करानी है, पर साथ में यहाँ पर कोई एक कायरल क्यूनिन लिगेंड भी दे दें, अगर कायरल क्यूनिन लिगेंड भी दे दें तो क्या बनेगा, 1,2-डायोल, वो तो अभी भी बन रहे थे, लेकिन बस यहाँ डिफरेंस क्या आया है, कायरल क्यूनिन लिगेंड का। तो अगर कहीं पे आप ये देख लो कि कायरल क्यूनिन लिगेंड भी दिया हुआ है कोई, तो फिर ये जो रिएक्शन होती है ना पूरी, ये क्या बन जाती है हमारी, ये पूरी रिएक्शन, इसको हम बोल देते हैं शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन, शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं शार्पलेस बिसहाइड्रोक्सिलेशन। बिस का मतलब है डाई, 2, शार्पलेस बिस डाइहाइड्रोक्सिलेशन, बिस हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, अब ये कायरल क्यूनिन लिगेंड का क्या मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि इसके साथ में एक और रिएजेंट अब ऐड हो गया। 2 तरह के क्यूनिन लिगेंड होते हैं, एक तो होता है DHQD और दूसरा होता है DHQ। ये होते हैं हमारे दोनों कायरल क्यूनिन लिगेंड। इसमें DHQD जो है इसका मतलब होता है डाइहाइड्रोक्यूनिडीन, डाइहाइड्रोक्यूनिडीन, और ये होता है डाइहाइड्रोक्यूनिन। डाइहाइड्रोक्यूनिन, एक क्यूनिडीन है, क्यूनिडीन
इसमें ये वाला जो डी आया है यही एक्स्ट्रा डी है यहाँ पर, और एक है सिर्फ क्यूरीन। ठीक है, अब ये होते क्या है, देखो इनकी ना, अगर आपको बस नाम ही काफी है इनका, और ये फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में ही हमेशा देखने को मिलते हैं। आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म ही लिखी हुई मिलेगी, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी इसकी, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बहुत बड़ी होती है। तो हम भी उस स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंचते हैं, हमें सिर्फ मतलब है कि DHQD क्या होता है और DHQ क्या होता है, इनका क्या काम होता है। ठीक है, तो ये डाइहाइड्रोक्विनिडीन एंड डाइहाइड्रोक्विनिन होते हैं। ठीक है, इनके साथ में एक और होता है हमारा PHAL भी ऐड होता है। ये हमारा एक डाई ईथर होता है, इसकी भी स्ट्रक्चर काफी बड़ी है, तो ये भी हमें नहीं, पूरी स्ट्रक्चर स्टडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ इनका पता लगाना है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन करके देखते हैं, तब हमें पता चलेगा एक्चुअल में हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से दिए जाएंगे। इस तरीके से दिया जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको DHQD और ये PHAL ये चीज दी जाएगी, उसमें पेट्रोक्साइड के साथ में, हो सकता है यहाँ DHQ भी दिया जाए। ठीक है, और कई सारे रिएजेंट भी देके रखते हैं, कहीं कहीं पर कोई पोटेशियम सल्फेट, कई तरह के ऐसे रिएजेंट भी साथ में देखने को मिलते हैं आपको, तो आपको उनको देखना नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। वहां पे आपको सिर्फ इन दो चीजों का ध्यान रखना है कि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में DHQD है या DHQ है, बस इन दो चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी चाहे कोई भी रिएजेंट हो, एक ही काम है यहाँ पर। तो क्या काम होता है, OSO4 का काम क्या है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना। कहाँ होता है, एल्कीन पे। तो अगर हम यहाँ पर इस वाली एल्कीन पे यहाँ पर OH ग्रुप लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा डाइहाइड्रोक्सिलेशन। लेकिन फिर इस DHQD का क्या काम, ये तो हम पहले भी कर रहे थे। तो इसका जो काम है वो है आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को बताना। ये जो OH हैं ऐड तो हो गए हैं, लेकिन ये किस साइड ऐड हुए हैं, टॉप साइड में या फिर बिलो साइड में, यानी डैश या फिर वेज, कौन सी साइड से अटैक करेंगे। तो जब भी DHQD की बात आती है तो ये हमेशा टॉप पे अटैक करता है। ठीक है, ये ऊपर की साइड से अटैक करता है, और जो DHQ होता है ये हमेशा बिलो साइड से अटैक करता है, बॉटम से। ठीक है, ये बिलो साइड से अटैक करता है। तो यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं DHQD की, टॉप अटैक होगा तो हाइड्रोक्सिलेशन तो होगा, लेकिन ये किधर से होगा, ये वाला वेज। ठीक है, बस ये बताने के लिए आपका ये यूज होता है। ओके, ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा दिया हुआ था, जो हमने शुरू में देखा था, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। वो क्वेश्चन किस तरीके से था, इसी में ही ऐड कर देती हूं मैं। ये दिया हुआ है, इनफैक्ट यहां से भी यहां पर है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें रिएजेंट इसके साथ साथ कुछ और भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन हमें मेन फोकस इन दोनों पे करना है कि DHQD दिया हुआ है या DHQ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि DHQD दिया है तो टॉप अटैक तो होना है, यानी कि डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऊपर की साइड से होना है, वेज से होना है। होना कहाँ पर है, एल्कीन्स पे। लेकिन यहाँ पर दी हुई है हमें दो एल्कीन्स। कौन सी एल्कीन पे होता है, क्योंकि OSO4 हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इसको नीड होती है इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड की। इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है।
ये वाला हमारा माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से वीक हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, हमें इस वाली साइड पे करना है। तो यहां पर इस साइड पे टॉप से हमारा क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऐसे, बाकी का जो है वो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन आया था हमारा लास्ट ईयर ही आया हुआ है और 4 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था। बिल्कुल अगर किसी ने पढ़ रखा होगा ना कि ये 2 पॉइंट याद होंगे कि हमारा जो OSO4 होता है वो डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है और DHQD टॉप अटैक करता है। कौन सी एल्कीन पे, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन पे। तो अगर ये कुछ पॉइंट्स याद होंगे तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करके आओगे और बिल्कुल सही आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ये सब रिएजेंट्स, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से था हमारा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है हमें कोई भी रिएजेंट, इसकी रिएक्शन करानी है हमें KMnO4 के एसिडिक मीडियम से, H+ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो हमें KMnO4 जब भी एसिडिक मीडियम में दिया होता है हमें क्या कराना होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यानी कि डबल बॉन्ड को हमें क्लीव कराना होगा। लेकिन अब यहां पर तो कई सारे डबल बॉन्ड हैं, अब हम किसको क्लीव कराएं, कैसे कराएं। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि जो KMnO4 है वो ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से होगा, जहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच साइड से होगा। तो यहां पर हमें बस ये देखना है कि कौन सी बेंजीन रिंग जो है, कौन सी जो रिंग है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि यहां पर तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है आपके नाइट्रोजन का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस वाली रिंग को तो आप ये मान लोगे कि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां पर तो पहले इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, ये वाली जो रिंग है ये है इलेक्ट्रॉन रिच। तो हमें क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड से होगा, तो यानी कि ये वाले बॉन्ड क्लीव करेंगे हमारे। तो यहां से ये और ये बॉन्ड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की फॉर्म में, सॉरी हाँ, यहां पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ये वाली रिंग तो जैसे है ऐसे ही रखेंगे। यहां पर क्या होगा देखो, ये क्योंकि यहां से ब्रेक कर गया तो यहां पर आ जाएगा हमारा ये डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट हट गया है, ये वाला पूरा का पूरा जो बॉन्ड है ये पूरा ही क्लीव हो चुका है। तो सिर्फ यहाँ पर ये वाला कार्बन और ये कार्बन बचा हुआ है और इन दोनों को ही एक एक ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो गया। अब क्योंकि हमने कहा था कि जब एसिडिक मीडियम होगा तो फिर इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो अब ये रिएक्शन फर्दर होगी, तो इसमें यहाँ पर ये वाले जो ग्रुप हैं ये हमारे एसिड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फाइनल आपका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अब लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन रिलेटेड टू KMnO4 बेसिक मीडियम। इस क्वेश्चन में हमें एल्कलाइन KMnO4 दिया हुआ है, पेयर्स रिएजेंट दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में एसिड भी दिया हुआ है, और यहां पे हमें बताना है कि ये सबस्ट्रेट क्या आएगा, प्रोडक्ट आपको गिवन है। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसके जो ऑप्शन है ना वो भी लिख लो। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व कर सकते हो,
इसमें पूरी मैकेनिज्म हम नहीं कर पाएंगे, इसको हमें थोड़ा सा बस दिमाग लगा के करना है, थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से हो जिसकी रिएक्शन से हमारा ये प्रोडक्ट आ जाए। तो पहले तो इस प्रोडक्ट में कुछ चीजें देखो, यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, जो ये दो मिथाइल ग्रुप हैं इनके साथ में ही एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है COOH, ठीक है। तो यहाँ पर सब में आपको मिथाइल ग्रुप तो दिख रहे हैं, दोनों दो मिथाइल ग्रुप हैं, इन्हीं पे आगे कहीं पे COH लगेगा, यानी या तो इसके नेक्स्ट कार्बन पे इधर या फिर इधर, ठीक है। यहाँ पर तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर या फिर यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर या फिर यहाँ पर, इस वाले में भी यहाँ पर या फिर यहाँ पर, और इस वाले में यहाँ या फिर यहाँ। तो अब इसमें COH लगने वाला है, लेकिन कहाँ पे लगेगा वो हमें नहीं पता। अब इन चारों ऑप्शन में ये चीज तो दी हुई है मिथाइल, बस इसके साथ कार्बन पे देखना है कि कहाँ पे COH लगे। दूसरी चीज यहाँ पर जो ये इसका 1 2 3 ये वाली जो पोजीशन है इस कार्बन की, इसका एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे COH लगना है, एक और COH लगना है, यानी यहाँ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 है लेकिन एसिडिक मीडियम भी है, और यहाँ पर क्योंकि लास्ट में COH आ रहा है आंसर में, तो यानी यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज तो हुआ होगा पक्का, डबल बॉन्ड तो ब्रेक हुआ होगा, उस वजह से यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हुआ है। तो अब हमारे डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अगर हम इसको यहाँ पर ब्रेक करा दें तो इस वाली पोजीशन पे, एक तो इस पोजीशन पे COH मिलेगा और एक इस वाली पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर COH, तो देखो मिथाइल ग्रुप के पास तो यहाँ पर COH नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा क्या कहा है इन्होंने कि मिथाइल के पास COH होना चाहिए था, लेकिन अगर मिलेगा तो या तो इस पोजीशन पे मिलेगा या इस पोजीशन पे मिलेगा, इन दोनों पे मिलना था, नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो डी वाला देख लो पहले, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जब क्लीवेज होगा या तो COH यहाँ मिलेगा, ठीक है, या यहाँ मिलेगा, तो इसके पास वाले कार्बन पे मिल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप के पास में मिलना है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको अभी रहने देते हैं, इसको देखते हैं। इसमें भी क्या है, यहाँ पर क्लीवेज होगा, या तो यहाँ COH मिलेगा या यहाँ मिलेगा, हमें कहाँ मिलना था, यहाँ होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, ठीक है। साथ में नहीं हो रहा है ना COH, ये वाला COH एसिडिक ग्रुप साथ में नहीं आ रहा है क्लीवेज करने पे। अब यहाँ देखो, इसमें यहाँ पर या तो यहाँ इसके पास वाला कार्बन ये यहाँ मिलना चाहिए, COH यहाँ मिलना चाहिए, और बिल्कुल क्लीवेज करने से यहाँ मिल पा रहा है, तो यानी ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो पहले ही हट चुके हैं हमारे, यहाँ पर सिर्फ इन दो ऑप्शन में देखना है। तो वैसे तो आप डायरेक्ट इसको बिना किए सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर है 5 मेंबर रिंग, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये वाली जो रिंग है 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4, तो ये भी ऑप्शन गलत। आंसर तो आपका C आ चुका है, ठीक है, आंसर C बिल्कुल आ चुका है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा तो यहाँ पर COH आएगा, तो ये वाला जो ग्रुप है इस 5 मेंबर रिंग के साथ में एक ग्रुप ये मिथाइल, एक ये मिथाइल, और एक COH ग्रुप अटैच हो जाएगा, जैसे कि ये है, ठीक है। और फिर ये वाली जो रिंग है, इस रिंग के पास में एक कार्बन छोड़ के COH, यानी कि ये वाला वो है 1 2 3, ये छोड़ के यहाँ पर एक COH आएगा, ठीक है। तो बस हमने सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बता दिया कि इस वाले का आंसर इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में हम पूरी मैकेनिज्म नहीं कर सकते हैं, उनमें हमें थोड़ा सा बस उसको दिमाग लगा के करना होता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ और अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था, C ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके। तो आज की क्लास में हमने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टडी कर लिए, एल्कलाइन KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी, और एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट। दूसरी चीज हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें अब पढ़ रहे हो आप, ये रिएजेंट पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे कुछ रिएजेंट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।